हम हैं तैयार चुनावी मुकाबला के लिए बीजेपी के साथ और विचारधारा की मुकाबला आरएसएस के साथ। ये तरीका नंबर 1, चंदा दो धंधा लो। दूसरा तरीका हफ्ता वसूली, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ो और चंदा वसूली करो। चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान, यही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी की रणनीति है। 2016 में आपको याद होगा नोटबंदी किया गया था। आज 2024 में खाताबंदी किया गया है। 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 2024 में कांग्रेस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। हमारे खाते बंद किए गए हैं। तो जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके चंदा दिया है, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा खाता ठंडे बक्से में डाला गया है, फ्रीज किया गया है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा चलता जाएगा तो रहेगा 1 नेशन नो इलेक्शन। आज शाम करीब 5:30 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम कार्यक्रम होगा और ये उचित है कि जब हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहे हैं, हमारे संविधान पर हमला हो रहा है और बात की जा रही है एक नए संविधान की, कि आज 5:30 बजे राहुल जी डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में होंगे, चैत्य भूमि में होंगे और वहां कुछ समय वहां बिताएंगे। ये उचित है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम कार्यक्रम चैत्य भूमि में होगा, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है उसके पहले लाइन में लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पहला लाइन है। जनवरी 14 को थोबाल जो इम्फाल के पास है, वहां से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और 63 दिन के बाद 110 जिले से होकर, हमारे देश के 110 जिले से होकर, 16 राज्यों से होकर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 6000 किलोमीटर लंबा ये यात्रा है। 6000 आजकल एक विशेष आंकड़ा बन गया है, क्योंकि 6000 करोड़ बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। तो ये 2024 के चुनाव 6000 करोड़ वर्सेस 6000 किलोमीटर होगा। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा राहुल जी ने की 2022 और 2023 में, और अभी 2024 में उन्होंने 6000 से भी ऊपर किलोमीटर लंबा मणिपुर से लेकर मुंबई की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। मैं समझता हूं ये एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर यह विचारधारा का यात्रा है। ऐसी यात्रा चलते रहेंगे क्योंकि हमारा मुकाबला, विचारधारा का मुकाबला आरएसएस के खिलाफ चलता रहेगा। ये लंबे समय तक हमें लड़ना पड़ेगा, चुनौती गंभीर है, हम तैयार हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक शुरुआत की है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ है, आगे भी आप देखेंगे ऐसी यात्राएं होती रहेंगी। पिछले 63 दिनों में राहुल गांधी जी ने हमारे देश के सामने कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय एजेंडा रखी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं: युवा न्याय,
नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हर एक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं। अभी अभी हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की गारंटियां की घोषणा कर रहे हैं। अभी तक हो गया होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं आपको इसके बाद आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगा कि जो 25 गारंटियां हैं, मैं सब गिनाऊंगा नहीं, पर हमारे 5 न्याय हैं और 5 न्याय से संबंधित हमारे 25 गारंटियां हैं। 5 साल के लिए हम जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय पूरा करने के लिए 25 गारंटियों के द्वारा, यानी कि 5-5-25, यही 2024 के चुनाव के मुद्दे हैं। बीजेपी की ओर से सारे मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, उनकी सारी रणनीति विभाजनकारी रणनीति है। सारे के सारे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए बोलते हैं और करते हैं। ध्रुवीकरण, विभाजनकारी और समाज में द्वेष और नफरत फैलाने की रणनीति हमेशा बीजेपी अपनाती है और खास तौर से चुनाव के पहले वो रणनीति बन जाती है। नागपुर में 28 दिसंबर को हमने एक रैली की थी। हम हैं तैयार, उस रैली का नारा था, और हम हैं तैयार। हम हैं तैयार चुनावी मुकाबला के लिए बीजेपी के साथ और विचारधारा की मुकाबला आरएसएस के साथ। हमको दोनों करना है, एक चुनाव लड़ना है और उसके बाद ये विचारधारा की लड़ाई को हमें बरकरार रखना है। तो मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संगठन के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूं कि राहुल जी यहाँ नहीं है। वो कुछ गलत जानकारी आपको मिल गई। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। कल शाम को क्योंकि कुछ सनसनीखेज समाचार छपे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसके बारे में राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल शाम को ही उन्होंने किया। उसके बारे में कहा है जो बीजेपी की रणनीति है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने देखा है, जो जानकारी छपी गई है, अभी और भी आने वाले हैं। ये तो बिल्कुल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और भी आना है। और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि 4 तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने में लगा हुआ है। तरीका नंबर 1 है चंदा दो धंधा लो। ये तरीका नंबर 1, चंदा दो धंधा लो। दूसरा तरीका हफ्ता वसूली, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ो और चंदा वसूली करो, तो हफ्ता वसूली। तीसरा रास्ता इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट लो, घूस दो, रिश्वत दो। पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसके बाद रिश्वत दे दो। और चौथा रास्ता फर्जी कंपनी, शेल कंपनी बनाओ ताकि उसकी जानकारी किसी को न मिले, और इस शेल कंपनी के द्वारा आप जो सरकार बैठी है, जो पार्टी हुकूमत में है दिल्ली में, उसको चंदा देते जाओ। तो चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान, यही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी की रणनीति है। हम समझते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जिसकी जानकारी आई है और भी आएंगे, और ये बिल्कुल साफ दिखाएंगे। मैं गृह मंत्री को कहना चाहता हूं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, ये बीजेपी के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, गृह मंत्री के हाथ में है।
हम ठेका नहीं देते, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते बड़े बड़े पुल के लिए, बड़े बड़े हाईवे के लिए, बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े कारखाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देने की स्थिति में नहीं है। तो हम पर आरोप करना लगाना मैं समझता हूं पाखंडी। और एक बात और भी कहूंगा मैं, 2016 में आपको याद होगा नोटबंदी किया गया था। आज 2024 में खाताबंदी किया गया है। 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 2024 में कांग्रेस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। हमारे खाते बंद किए गए हैं, हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं हमारे चुनाव प्रचार के लिए, हमारे ट्रैवल के लिए, हमारी यात्राओं के लिए, हमारी पब्लिसिटी कैंपेन के लिए। तो जो हमने जनता से पैसा इकट्ठा किया है, क्राउड फंडिंग की है, तो जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके चंदा दिया है, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा खाता ठंडे बक्से में डाला गया है, फ्रीज किया गया है, हम चला नहीं सकते। तो एक तरफ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल आर्थिक रूप से अपंग करने की एक षड्यंत्र रचाया गया है। ये कर आतंकवाद है। असली आतंकवाद के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे, पर कांग्रेस से लड़ेंगे और कर आतंकवाद करेंगे, टैक्स एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, ईडी का इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। यही मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि देश के सामने 2024 में यही मुकाबला है। क्या लोकतंत्र बचेगा? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा चलता जाएगा तो रहेगा 1 नेशन नो इलेक्शन, यही होगा। तो साथियों, मैं आपको ये मिल जाएगा, ये हमारे 25 गारंटियां हैं 5 न्याय को लेकर, जो अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बेंगलुरु में इसकी घोषणा की है। यह आपको मिल जाएगा। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी को न्याय को लेकर हमने जो 25 गारंटियां दी हैं, ये एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। हमने अपने अनुभव के आधार पर, जो हमने काम करके दिखाया है, उसके आधार पर हम ये गारंटी कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।